बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 1। तो दरअसल वेब डेवलपमेंट होती क्या है? वेब डेवलपमेंट इज़ द वर्क इन्वॉल्व इन डेवलपिंग अ वेबसाइट फॉर द इंटरनेट। हम जो भी वेबसाइट्स देखते हैं उनको उनकी क्रिएशन को हम कहते हैं दिस इज़ द वेब डेवलपमेंट। जो भी वेबसाइट हम देखते हैं क्रोम पे जाके कोई भी वेबसाइट हम खोलते हैं, बहुत सारी वेबसाइट वहाँ पर पड़ी होती हैं। इंटरनेट पर जो भी वेबसाइट हो उनको हम खोलते हैं, डेली रोज़मर्रा हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट में दरअसल उन वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है, उन वेबसाइट को एक डेवलप किया जाता है। इस सारे काम को, सारी डेवलपमेंट को, सारे उस प्रोसेस को हम कहते हैं ये एक वेब डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट में हम वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट्स जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक वेबसाइट होती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट्स होती हैं डायनामिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट वो होती हैं जिनका डेटा यूज़र के कंट्रोल में नहीं होता। मतलब जो भी यूज़र है, कोई भी हमारी वेबसाइट को यूज़ करेगा तो डेटा उसके कंट्रोल में नहीं होगा। जस्ट उसको एक पेजेस दिखाई देंगे जिस पे कुछ लिखा हुआ होगा, जिस पे कुछ पिक्चर्स होंगी, वो उनको देख सकेगा सिर्फ। मतलब जो कुछ भी डेटा वहाँ पर पड़ा होगा वेबसाइट पे वो यूज़र के कंट्रोल में नहीं होगा। जैसे मसलन मैं आपको अपनी वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। ये एक मेरी वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट। ये एक पोर्टफोलियो है मेरा, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट्स को हम कहते हैं ये होती हैं स्टैटिक वेबसाइट। तो एज अ यूज़र मैंने इसको अभी खोला है, तो अभी अब आप देख सकते हैं तो इसकी जो भी डेटा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं इस वेबसाइट पे कुछ भी नहीं कर सकता। जस्ट जो कुछ लिखा हुआ है, जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, मैं वो ही देख सकता हूँ। उनको ही बस ऑब्जर्व कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट। तो ऐसी होती है स्टैटिक वेबसाइट्स। उसके बाद होती हैं डायनामिक वेबसाइट्स। डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं? डायनामिक वेबसाइट्स वो होती हैं जिनका डेटा यूज़र को होता है। यूज़र जैसे चाहे वैसे उस वेबसाइट को जैसे यूज़ करना चाहे कर सकता है। इज जस्ट लाइक यूट्यूब। आप देख रहे हैं अभी ये जो वीडियो है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं वीडियो को। मतलब ये जो यूट्यूब है, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ द डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते और एडिशनल कोडिंग होती है और लिमिटेड नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं। एक लिमिटेड नंबर्स होते हैं जिन पे हम अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। पर जो हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे वो होंगी डायनामिक वेबसाइट्स, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपको अपनी वेबसाइट दिखाई। तो रिज्यूम हो गया, और एक विजिटिंग वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन होती है ना, जस्ट लाइक उबर की एप्लीकेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप उनकी एप्लीकेशन अगर खोलेंगे तो वहाँ से ही आप कुछ बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर उनकी वेबसाइट खोलेंगे तो डेट इज़ जस्ट आपको एक वहाँ पर एक जस्ट डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और अबाउट द वेबसाइट मिलेगा, अबाउट द एप्लीकेशन मिलेगा, सब कुछ कि आप इसे डाउनलोड करें विंडोज़ के लिए, मैक के लिए। बस यही कुछ आपको दिखने वाला है यहाँ उस वेबसाइट पे। वो वेबसाइट क्या है? वो जस्ट स्टैटिक वेबसाइट है। हम जो वेबसाइट यूज़ बनाएंगे वो होंगी डायनामिक वेबसाइट्स। तो डायनामिक वेबसाइट हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और बहुत सारी लैंग्वेजेस से बनती हैं। हम वेब डेवलपमेंट में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर HTML का एक एग्जांपल दिया हुआ है। HTML की वेबसाइट इस तरह से कुछ दिखती है। अगर उसमें हम CSS ऐड करते हो तो उसका थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से हम उसमें एनिमेशन डालते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कौन सी होती है? ये जो यूट्यूब है ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। हम डायनामिक वेबसाइट्स को हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कह सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे? मतलब अगर हम उससे कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे हमने कुछ सर्च किया होगा तो वो क्या करेगा, हमें उसका रिस्पॉन्स देगा। वो सर्वर में से वो चीज़ ढूंढ के हमें लाएगा, ठीक है। तो ये होती है डायनामिक वेबसाइट्स। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द एक वेबसाइट जो होती है वो हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। कोई भी आइडिया लेंगे हम कि हमने वेबसाइट बनानी कौन सी है, ठीक है। आइडिया ले लिया, फिर हमने एक कस्टम कोडिंग करनी होती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की। कस्टम कोडिंग करके एक उसका जो है ना फोल्डर बना के सारी कोडिंग हम उसमें डाल के रख लेंगे। सारी कोडिंग रखने के बाद हम ऐसी कोई होस्टिंग सर्वर ढूंढेंगे, एक पहले डोमेन ढूंढेंगे, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट का एक नेम होगा। फिर हम ऐसा होस्टिंग सर्वर ढूंढेंगे जो हमारे उस फोल्डर्स को अपने पास रखे, हमारी वेबसाइट को 24/7 चलाता रहे। ऐसा हम सर्वर ढूंढेंगे। आगे चल के इंशाल्लाह इसको मज़ीद पढ़ेंगे।
तो इस शक्ल में हम एक वेबसाइट जो होती है ना, माय वेबसाइट फोल्डर के अंदर एक सारे फोल्डर्स रखेंगे, फिर एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जहाँ पर हमारी सारी वेबसाइट की डेटा होगी। फिर हम एक वो सारा मटेरियल जो है ना, वो डेटा वगैरह वो हम एक सर्वर को दे देंगे। सर्वर क्या होता है? अभी सर्वर ऐसी चीज़ होती है जो 24/7 लाइव होती है। ओके, तो सारा डेटा हम एक वेब डेवलपर वाली जो चीज़ें होती हैं, सारी कोडिंग जो होती है वो हम सारा उसको दे देते हैं सर्वर को। ठीक है, तो सर्वर और वेबसाइट आपस में मिलकर 24/7 अगर कोई यूज़र उनसे कुछ मांगेगा ना, तो सर्वर उसको उसी टाइम पे रिस्पॉन्स करेगा। तो जब हम ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो फिर हमारी वेबसाइट पूरी दुनिया में लाइव हो जाएगी। उसके बाद आ रहा है कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है। वेबसाइट इस तरह से वर्क करती है, अगर कोई वेबसाइट में जस्ट मैं एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, आप दराज पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं। अगर उनके पास वो प्रोडक्ट सर्च करते हैं, फिर वो एक क्यूरी होती है। क्यूरी मतलब आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी, वो इंस्ट्रक्शन जाती है सर्वर में कुछ चीज़ें ढूंढ के। ठीक है, वो जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है वो अगर ट्रू होती है तो उसकी प्रोडक्ट आपने अगर सर्च किया है, कुछ मोबाइल फ़ोन सर्च किए, ठीक है, तो अगर उस पेज पे, उस वेबसाइट पे वो अवेलेबल होगी तो वो डेटाबेस से उठा के आपको फिर वापसी दे देता है, वो चीज़ें उसका रिस्पॉन्स कर देता है। ओके, तो उसके बाद विदाउट कोडिंग भी आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। वर्डप्रेस हो गया, wix.com हो गया, ये एक ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको विदाउट कोडिंग एक बस जस्ट टेम्पलेट देती हैं, टेम्पलेट से आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो कोडिंग और विदाउट कोडिंग में फ़र्क क्या होता है? जो कोडिंग वाली होती हैं वो बेहतरीन वेबसाइट्स होती हैं विदाउट कोडिंग वाले की बनिस्बत। विदाउट कोडिंग वाली वेबसाइट्स में कस्टमाइजेशन जो होती है ना, वो तमाम कम होती है, और कोडिंग वाली वेबसाइट में हम बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने कस्टम कोड बनाना है। तो हमारी मर्ज़ी है कि कोड को किस तरह से लिखें और किस तरह से बनाएं। तो कस्टमाइजेशन अब वेबसाइट की हमारे हाथ में होती है। विदाउट कोडिंग वाली वेबसाइट यूनिक भी नहीं होती है, इनमें यूनिकनेस भी होती है कोडिंग वाले में, और वो विदाउट कोडिंग वाली वेबसाइट स्लो होती हैं, और कोडिंग वाली जो होती हैं वो फास्ट एंड एफिशिएंट होती हैं। विदाउट कोडिंग वाली वेबसाइट्स में अननेसेसरी कोड भी होता है, और विद कोडिंग वाली जो कोडिंग में बनाते हैं उसमें लेस कोड के तौर पे हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह।